बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी चेक कर रहा है जी कैसे बोली जा रही है बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। शुक्रिया खा रही है अपनी मेडिसिन शॉपर में इतनी सारी दवाइयाँ भरी हुई हैं। मेरे ख्याल से ये जख्म खुश करने वाली दवाइयाँ होती हैं। मुझे कह रही है सरकार आपने दवाई खानी है। मैंने कहा भी मैं जा रहा हूँ जरूरी काम, वापिस आकर देखूंगा क्योंकि अभी मैं नहा धो के तैयार होकर नाश्ता वगैरह करके घर से निकल रहा हूँ। उस्ताद साहब के घर जा रहा हूँ, वहाँ से वापिस आके फिर देखूंगा कि आया कि दवाई, क्योंकि लेनी तो है, दवाई का फायदा तो हो रहा है, इसलिए जो है ना दवाई छोड़नी नहीं है इंशाल्लाह। वो हैदर के बाबा इसमें मेरी नहीं है, मैं मतलब मेरा ये कहने का मेरी अकेले की दवाई नहीं है, इसमें आपकी भी दवाई है। अच्छा चलें ठीक है, मैं वापस आ जाऊँ काम से फिर आके खाता हूँ, ठीक है। ये तो आपकी है ना हैदर जी के जी, बाबा, ये मेरी है। अच्छा हाँ ये वाली मेरी है और एक छोटी गोली और एक ये है मेरी। ओ यार मेरी गोलियां बता अपनी बताई जा रही है। हैदर के बाबा आपकी दिखा रही हूँ मैं। ये वाला पत्ता मेरा है, वाला। ठीक है जी। ये वाला हाँ ये पुराना भी मिल गया, क्या बात है। लेकिन अब इसको ये नहीं खाना, मुझे लगता है मुझे ये वाला पत्ता जो है ना फायदा दे रहा है। हाँ ये बाजार से मंगवाई थी फिर आपने। इसमें ये 4 पत्ते आपके हैं, 2 पत्ते मेरे हैं, और ये जो ट्यूब है ये वो जो टांके खुले हैं ना ये उस पे लगानी है। आज पट्टी मैंने खोल देनी है, फिर मैंने ये ट्यूब का इस्तेमाल करना है। ये पढ़ नहीं रहा, वो आपको ला के दे रहा है, कह रहा है आप पढ़ के बताओ इस पे क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब ने कौन सी दवाई लिख कर दी है, कौन सा नुस्खा लिख कर दिया है। मैंने कहा शायद कह रहा है पढ़ रहा हूं मैं। जी क्या कर रहे हो, आप ही को दे दो, आप ही को दे दो, दो कजन आप ही को दो, लो जी। तबीयत ठीक है, नाश्ता कर लिया मैं भी बेटी ने। हाँ जी। हाँ क्या करूँ, दो जी दो, थोड़ी सी टिमकी, थोड़ी सी बस बस बस। ये मैदे का सिरप है। लो जी आ दाई चल ठीक है जी। चमची आपने साफ करनी है। हाँ इब्राहिम सरिया ले आयो। हाँ जी ले आएंगे। ले आएंगे या ले आयो? ले आएंगे। कितने का मिला है? वो 80,000 का बना है किराया समेत। हाँ जी किराए के साथ। भाई मकबूल अब लेकर चला गया है। हाँ जी, मकबूल भाई चला गया। चलो ठीक हो गया। इसको क्या बोल रहे थे आप? ये मैं बहुत पूछ रहा था भाभी से, भाई ये इधर ही रहता है सारा दिन, कह रहे हाँ जी। ये इस कमरे से हलता भी नहीं है, ज़ारा आती है लेने के लिए ये रोने लग जाता है, यहाँ पे रोने शुरू हो जाता है। ओ सुभान अल्लाह, नुक्से को फाड़ दिया इसने बेचारे ने। हम आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप जो है हमारे सामने जो है ना नुकसान किए जा रहे हो, क्या कर रहे हो? बाय बाय कर दो, बाय कर दो, सलूट मारो, सलूट सलूट। तेरी खैर, चलें जी चलते हैं काम, बात फिर पूरी करेंगे, फिलहाल चलते हैं। क्या कह रहे हो? बाला बाला। शुक्रिया कह रही है कि जी आपने बात तो पूरी की नहीं है, बात आपकी अधूरी रह गई है और आपने जो है ना व्लॉग किसी और तरफ मोड़ लिया है। मैंने कहा बस अब बात जो जहाँ पर थी वहीं पे रह गई, क्योंकि मेरी अब देर हो रही है, मैंने जाना है काम। उस्ताद साहब का भी कॉल आ रही है, बार बार पूछ रहे हैं कि सदीक अभी तक आप आए। फिर मैंने उनको बताया सर जी मैं अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला निकल रहा हूँ घर से, आप इंतजार करें, बस मैं 5-10 मिनट तक पहुँच जाता हूँ। चलो यूसुफ अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो, शाबाश गर्मी हो रही है, चलो मम्मा के पास जाओ। चलो घर जी मैं आ गया हूँ, उस्ताद साहब के घर गया था, मुलाकात करके वापस आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं पसीना। जब इंसान बड़ा होता है साथ में जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं। यकीन करें मैं सोचता हूँ कि यार इतनी हमारी ज़िंदगी में ये मामलात हैं, एक परेशानी ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, एक काम ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। शादी के बाद मर्द की जिम्मेवारियाँ बहुत हो जाती हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए। काम के लिए मैं गया था लेकिन वो काम हुआ नहीं है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो जाएगा। एक काम और भी है, वो काम है मेरे प्यारे बहन भाई जो इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, आपसे भी मुझे काम है, वो मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो में शेयर करूँगा। पहले जो मैं ये काम कर रहा हूँ ये काम मेरा हो जाए, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि मेरा क्या काम है। अगर आप इससे नेकी के काम में शामिल होते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर देगा, क्योंकि ये आपके बिना होना नहीं है, आप ही कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरी इस काम में भी ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह। अंदर चलते हैं, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, पसीने से आप देख सकते हैं इतना पसीना आ रहा है। चलो अंदर चलो, गर्मी हो रही है। बिस्मिल्लाह। अब ज़रा क्या करें, भूलने की आदत पड़ गई है, इसलिए जो है ना पैसे जेब में रह जाते हैं। कितने मिले हैं पैसे माशाल्लाह? वो ना बाजी आई थी ना, बाजी का पता करने के लिए आपकी ना कमीज इधर रखी थी, वो तो मैंने देखे नहीं, उसमें तो ज़रूर होंगे। हाँ जी। वो ना मैं कमीज उठाने लगी हूँ तो मैंने कहा ये ना भाई के पैसे रह गए, भाई के पैसे रह गए। जब मैंने देखे तो उसके अंदर से ना 200 रुपया और ना मुझे पर्ची मिली है। चलें पर्ची भी मुझे दिखा दें, उस पर क्या लिखा हुआ है? पैसे आपकी मर्जी है, देना चाहें तो दे देना। वो तो भाई आपकी मर्जी है ना, अगर आपने मुझे देने हैं तो दे देना, मैं तो आपको दे दूंगी, आपकी मर्जी आपने मुझे देने या नहीं देने। इसका मतलब है देने के मूड में नहीं है, इसलिए कह रही है कि चलो भाई मुझे दे दे पैसे,
ऐसे ही है ना? नहीं भाई, मैंने कहा पहले भी फिजा को मैं भाई को दे दूंगी, भाई की मर्जी है, भाई अगर देंगे तो ठीक है, नहीं अब तो नहीं। पैसों की ऐसे जरूरत है क्योंकि मेरा इलाज भी चल रहा है, फिर आपको पता है कि उधर कौसर की तरफ भी पैसे लग गए हैं। जी भाई। हाँ, जेब तो बिल्कुल खाली हो गई। चलो अल्लाह ताला खैर करेगा, कोई बात नहीं। हाँ जी भाई, अल्लाह ताला ने आपको और भी देगा, जो आमीन। आपके दोस्त है मैं वो आपको दे दूंगी। ठीक है जी। जब इंसान के पास पैसे नहीं होते ना, फिर एक एक रुपए की जरूरत पड़ती है। जी भाई, आपने खाने हैं ये जी जरा आ गए हाथ हैं जी लगा गुलाब के जामुन। ओ गुलाब जामुन कह रहा हूँ, जामनू जामनू। है ये ना, वो कल जो आप लेके आए थे ना, ये वो वाले हैं। जी जी। और जो आज जो बाजियां आई थी ना पता करने, वो भी जामनू ही लेके आई। हाँ जी, मेरे मोबाइल पे ये सिस्टम लगा हुआ है, जब नमाज का टाइम होता है ना तो फिर ये मोबाइल बोलने लग जाता है। चलिए, ये तो फिर अच्छी बात है। चलें फिर अब आपने पहले नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ के फिर मेडिसिन खा अभी तो देर है वैसे देखा जाए टाइम को तो। अच्छा, ये जामनू को जरा हाथ लगा के देखो, फिर बताना। नहीं, ऐसे पकड़ के देखो ना। हाँ सही है, हाथ लगाने थे ना, लगा लिया। क्या बाटी का मतलब था, ऐसे उठा के खाएं। अच्छा ऐसे। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। मुंह में डाल के बताएं फिर कैसे हैं ये। मजे के हैं, नरम नरम है ना ये। बिल्कुल मजे के हैं। पिज़्ज़ा बेटी ये क्या लेकर आई हो? दलिया। दलिया ताज़ा ताज़ा भी बना कर लाई हो? हाँ जी। ये इतना सही बनाया है? हाँ जी, मैंने कहा था जो सा बच्चा बना वो सारा बना दो। ओके जी। चल भाई शेर इसको साइड वगैरह जी, रास्ता बना दो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा लाख बार एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। काम जी तेजी के साथ भाई मकबूल करवा रहे हैं। जो हमारी ईंटें खत्म हो गई थी, मैंने बोला तो था मिस्त्री, मैंने बोला तो था ईंटों वालों भाई को कि भाई आप जो है ना ईंटें डाल दें यहाँ पे, क्योंकि भाई मकबूल ने बोला था ईंटें सदीक भाई जरूरत है। यहाँ पे जी बीम डाला जा रहा है। बीम बहुत ज्यादा जरूरी है, अहम है, क्योंकि बीम के ऊपर ही जो है दीवार ने ठहरना है, लेंटर ने ठहरना है। अल्हम्दुलिल्लाह गेट आप देख सकते हैं बड़ी मजबूती के साथ, खूबसूरती के साथ गेट हमारे नस्ब हो चुके हैं और तेजी के साथ जो है काम को मुकम्मल किया जा रहा है। शटरिंग वाले भाइयों को बुलाया है, बीम ऊपर डाल दिया गया है। इसके अंदर जो है अब माल भरा जाएगा तैयार करके। गेट माशाल्लाह लग तो प्यारे रहे हैं। चलते हैं जी अंदर, सूरत हाल देखते हैं जाकर। सरिया वगैरह भी आ गया है, मजदूर भाई लगे हुए हैं। ज़बरदस्त जी माशाल्लाह से सेटिंग हो गई है। यहाँ पे जी ये बीम आ जाएगा, इसके ऊपर फिर दीवार जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मिस्त्री, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। उस्ताद मेरा लगता है जान छोड़ने के चक्करों में नहीं है। खैर करवाता अल्लाह बिया पलाट दे सी बात सही लगे वैसे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ख्वाहिश तो बड़ी है दिल की, शेल्टर होम बनाना है। शेल्टर होम समझते हैं? जो मतलब बुजुर्ग खवातीन होती हैं, बुजुर्ग मर्द होते हैं, बाबा जी होते हैं, उनके लिए यानी कि खाने का इंतज़ाम, रिहाइश वगैरह। दुआ करो अल्लाह ताला कामयाब करे। शेल्टर होम बनाएंगे, बहुत बड़ा। रही ज़िंदगी, बात है सारी ज़िंदगी की। अब ये बताओ आप यहाँ पे काम ख़त्म करके कब जाओगे? सुभान अल्लाह, यानी कि मेरी जान छोड़ने वाला नहीं है मिस्त्री, हैं जी? चलो जी, काम माशाल्लाह तेजी के साथ कर रहे हैं। भाईजान ये कब डालोगे लंटर? शुरू हो जाओगे कल? चलो अल्लाह ताला खैर करेगा। हाँ भाई बदमाश, क्या हाल है? ठीक है। तेरी मम्मा किधर है? किधर है तेरी मम्मा? ये किसका बांधा हुआ है? बांधा रे यार, आपको मार का है। मार के खड़े हो, जाना खड़े हो। वो हमारी तरफ मुंह देख रहा है बेचारा। उस्ताद जी आपकी तरफ मुंह किया हुआ है। जी जी। उस्ताद ने कर दी है फरमाइश, बोलते हैं जी कल 5 से 7 बंदे लगेंगे यहाँ पर, हमें स्पेशल जो है पतीला बना के पुलाव खिलाओ। दोपहर के टाइम पुलाव बना कर खिलाएं। मैंने इनको बोला जी आपकी भाभी साहिबा का तो ऑपरेशन हुआ पड़ा है, वो ये पतीले वगैरह बनाती है। ज़ारा को बोलेंगे इंशाल्लाह ताला वो कोशिश करेगी बना देगी। साथ में सुगना बहन को बोल देंगे, वो साथ में लग के जो है ना पतीला वगैरह बना देगी। क्योंकि यहाँ पे जो है मिस्त्री भाइयों ने लगना है, लंटर वगैरह डालना है। ऊपर बीम जो तैयार किया जा रहा है, इसके ऊपर दीवार जानी है, फिर ऊपर लंटर डाला जाएगा। ये वाला काम जो है मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद जब लंटर डलेगा, जब अल्लाह पाक तौफीक देगा, जब सारे मामला सेट हो जाएंगे, फिर देखेंगे लेंटर वाले मामलात। लेकिन ये बीम वाला काम तो हमें पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीम हम नहीं डालते अब तो दीवारों को भी ख़तरा है। खुली दीवारें खड़ी हैं हर तरफ। अल्लाह ताला ने मदद की हुई है आपियों की। मेरे बहुत ही प्यारे भाई, आप यूके में रहते हैं, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मदद की थी। साथ में बहुत ही प्यारी आपी तस्लीम आपी ने भी हेल्प की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह ताउन से, आप बहन भाइयों की दुआ से इंशाल्लाह ताला जो है एक न एक दिन दोनों बहनों का घर बन जाएगा इंशाल्लाह। मैं साथ में रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ, आपसे अपील भी कर देता हूँ, जिन प्यारे बहन भाइयों को अल्लाह ताला ने
बेबहा रिज़्क दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बढ़ चढ़ के इस काम में, इस कार्य खैर में हिस्सा अपना डालें ताकि ये घर जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। पहले ये भागा जा रहा था, बिल्कुल मेरे पास आके इधर खड़ गया था, पूछ रहा है मिस्त्री कहाँ गया भाई। उस्ताद जी आपका पूछने आ गया है फिर से। ये आपके तरफ ही आ रहा है। जो गेट के ऊपर बीम वाला काम है ये करवा रहे हैं इस टाइम, और साथ में जो वॉशरूम है दोनों घरों के वो मुकम्मल करवा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं शटरिंग वॉशरूम की हो चुकी है। सुबह मिस्त्री भाई आएगा, इसके ऊपर जो है भराई वगैरह इसकी करके चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। उधर वाले वॉशरूम की भाई साहब हो गई है? हाँ जी, वो कर रहे हैं। सुबह इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा। सुबह जो है सिर्फ यही काम करना है भराई का। चलो अल्लाह ताला खैर करता है। ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। गेट अब लग गया है, बीम वाला काम हो जाए और दीवारें ये जब मुकम्मल फाइनल हो जाएंगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि दरवाजे लगाना बहुत ज़्यादा पहले ज़रूरी क्यों थे। ये वाला काम वैसे भी करवाना तो था लेकिन गेट वाला में बड़ी परेशानी हो रही थी, वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला ये जब काम हो जाएगा फिर आपको बताऊंगा। बाकी आपने मेरी बातों से अंदाज़ा खुद ही लगा लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है वीडियो सोशल मीडिया पे चलती है इसलिए जो है मैं आपको बता नहीं पा रहा। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा फिर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 100 बंदा वीडियो ऐसा देखने वाला होता है, फिर वो बंदा होशियार चालाक हो जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि ये तसल्ली से काम मुकम्मल हो जाए और मैं भी चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है आप तक भी पहुँचे। आप भी चीज़ का एहतियात करें, ख्याल करें। उस्ताद मजीद मिस्त्री साहब छुट्टी करके जा रहे हैं क्योंकि इनका टाइम हो गया है छुट्टी का, और मैं भी अब जा रहा हूँ क्योंकि बाकी रह गए हैं सरिया वाले भाई। वो सरिया बांध रहे हैं दोनों वाशरूमों में और ऊपर जो बीम डाल रहे हैं वहाँ पे सरिया डाल रहे हैं। हमारा काम हो गया मुकम्मल। भाई मकबूल इधर ही रहेगा, ये काम मुकम्मल करवा के फाइनल करवा के फिर घर आएगा। मैंने इसको बोला है कि भाई अच्छी तरह से ताले वगैरह लगा के आना। चलते हैं जी अब सुगरा बहन की तरफ, वहाँ की जो रूटीन है आपके साथ शेयर करते हैं। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक हो बच्चे? चलो माशाल्लाह, आप सुनाओ ठीक हो? वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है? क्या चक्कर है, गोश्त भी नहीं खा रहा, सेहत में भी माशाल्लाह सही सेहत होती जा रही है। सुगरा बहन कैसी हो? तबीयत ठीक है? अच्छा मैंने सच बोला ना, पहले से सेहत बढ़ती जा रही है। खैर है, क्या चक्कर है, सारे भाई एक जैसा होने के चक्करों में हैं। वो पता क्या, वो ना थोड़ा थोड़ा हमारा असर ना इस पे भी आता आ रहा है, थोड़ा इस पे आता जा रहा है ना। सही बात है। वो कहता है ना भाई सब बहन भाई यानी कि मोटे ताजे हो रहे हैं, ये भाई पीछे क्यों है? ये भी मुकाबले में अब तेजी के साथ जो है ना बढ़ता आ रहे हैं जी। मैं ऐसे जब भी देखोगे इतना ही होगा तकरीबन। ये तो वक्त बताएगा। जैसे आप अब रेस्ट पे हो, काम नहीं है, काम नहीं चल रहा, तो जब खाएगा बंदा, खा पी कर लेट जाता है, सो जाता है, जाहिर सी बात है फिर वो जिस्म को लगता है, बीमारी भी लग जाती है, सेहत में भी आता है बंदा। ये बात नहीं है। बाज़ औक़ात ये नहीं होता कि भाई ज़रूरी नहीं है खाने से बंदा सो जाए तो यानी कि बंदा बीमार होता है। बाज़ औक़ात ये होता है सेहत लगती है, बाज़ औक़ात ये होता है बंदा बीमार हो जाता है। मोटापा है ना, जो देखने वाला कितने की भाई कितने मोटे, ये तो पता नहीं के अंदर क्या। मैं माफ़ी चाहता हूँ, कैमरा उधर लेके जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि आपने बोलना है। मैं फिर जल्दी से आपकी तरफ रिवर्स करके लेकर आया हूँ। चलो ठीक है जी। आप ही हैं? नहीं आपकी ना वो गुजरा वाले चली गई हैं। हाँ, वो ना अपने वो देवरों के पास गई है, यानी कि शौकत भाई के जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, उनके पास गई हैं। तो अभी अभी यानी कह रहा वो बैठी हैं। अच्छा। वो पता नहीं कौन सी गाड़ी बैठी हैं, नॉन स्टॉप पता नहीं कौन सी आई है। हाँ भाई सलाम अलैकुम। सलाम करो, सलाम करो मामू को। कैसे हो? इसको कमीज क्यों नहीं पहनाई हुई? वो भी सो के उठा ना, सोया पड़ा था ना। सर ना इनाम को कमीज पहना दो। अच्छा, मुझे देख के कहने का क्या फायदा आया? नहीं ये सोया बात है, कमीज इसने पहनी हुई थी, ये फिर बाद में उतार, जब ट्यूबवेल पे नहाने गया ना फिर इसने उतार दी। ट्यूबवेल से नहा के आया है? क्या बात है, आंखें दिखाओ। लग तो रहा नहीं, आंखों से तो बिल्कुल ओके लग रहा है। जो ट्यूबवेल पे नहाने जाते हैं आंखें लाल हो जाती है ना। नहीं मेरा कहने का मतलब है ट्यूबवेल पे से जब नहा के आया ना फिर आके सो गया था। अच्छा, सो के फिर अब यानी कि फ्रेश हो गया है। बाज़ औक़ात ये होता है आधा घंटा 1 घंटा आप नहा लो तो आंखें लाल हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं। उसकी वजूहात हैं लाल होने की, लेकिन वो मैं वीडियो में बता नहीं सकता। हाँ जी, बताने की होती तो मैं ज़रूर बताते हैं कि जब कोई ट्यूबवेल पे नहाने जाए या फिर उधर स्विमिंग पूल पे जो नहाने जाते हैं, फिर लोग जो है ना बीच में पानी में गंदगी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो जरासीम आँखों को ना लाल कर देती हैं। ये तहकीक की, जो स्विमिंग पूल में पानी होता है ना उसको निकाल के चेक किया गया, उसके अंदर जरासीम ही बहुत होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये क्या चीज़ आ रही है लेसन? चिड़िया नहीं है, ये मुझे भूल गया भाई, आमिर के साथ होता था ना वो, फिर बड़ी बंदूक से गेरे लग रहे हैं मुझे। पता नहीं, मैंने गौर से देखे नहीं है। अभी तो गर्मी, अभी तो खा नहीं सकते, जब सर्दी आएगी फिर नजर नहीं आएंगे। बाकी ये है कि अभी तो वैसे भी डॉक्टर साहब ने मेरा गोश्त वगैरह, मना करा है। मटन, बीफ
ये मना कर दिया है। जब सेहत आ जाएगी, ठीक हो जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह ताला खाएंगे। होते हैं ना जहाँ जितने भी हमारे उधर हैं डॉक्टर खुद आते हैं हमारे पास लेने खाने, लेकिन मरीजों वो को मना करते हैं, आप खुद खाते हैं। लेकिन मेरा डॉक्टर तो मुल्तान वाला है ना, आपका तो डॉक्टर इधर लिए क्यों होंगे? हाँ जी, जितने भी डॉक्टर है ना हमारे पास आते हैं, वहाँ पे गोश्त लेके जाते हैं। अच्छा ये बताएं भाई, जो आप मेडिसिन खा रहे हैं उस पर मेडिसिन ने आपको फ़र्क दिया? जाहिर सी बात है, दूसरा दिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी फ़र्क आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही जान बता रही थी तो कहती मुझे भी यही मसला था जो आपके भाई के साथ मसला है ना, तो कहती जो फिर मैंने भाई आप ही के पास ना पिक्चर भेजी है यानी कि अभी यानी कि आपकी दवाई की, तो कहते यही बीमारी मुझे भी थी और यही मसला आपके भाई को भी है, तो जैसे आपके भाई खाएंगे ना इंशाल्लाह सही हो जाएगा। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, दूसरा दिन आप देख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही बोल पा रहा हाँ हूँ, जी। सही यानी कि काम कर पा रहा हूँ। चींटे काट रही हैं लेकिन वैसे नहीं है जैसे मैं एकदम परेशान हो गया था। अभी मेरे साथ हो क्या रहा है, बार बार ऐसे खारिश करनी पड़ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब बेहतर है। अब जल्दी से पानी पिलाओ, प्यास लगी है। अम्मी जी आई हैं, सलाम लेते हैं। अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम। मेरे बेटो सबको, मेरी बेटियां सबको सलाम हो, बहुत बहुत सारा। ठीक है अम्मी जी, तबीयत ठीक है? शुक्र है, ठीक है। गर्मी की वजह से अम्मी का चेहरा आप देख सकते हैं काफी जो है ना जैसे मुरझा जाता है गर्मी की वजह से। परेशानियां तो वगैरह होती हैं, जो माँ होती है वो तो जाहिर सी बात है, औलाद को कोई तकलीफ हो जाए, कांटा चुभ जाए, तकलीफ आ जाए औलाद को, परेशानी तो माँ को होती है, लेकिन सबसे ज्यादा इस टाइम जो परेशानी है गर्मी ने परेशान किया हुआ है। बहुत ही गर्मी ने परेशान करके, बहुत ही। अल्लाह ताला अपना करम करेगा। रुकैया चली गई आप ही? हाँ जी चली गया। चलो अल्लाह ताला खैर करेगा। अब आपके जिम्मे है रुकैया आप ही का घर। जी अम्मी जूती पहने फिर आ जाए इधर छाँव में गपशप लगाते हैं। अच्छा अम्मी जी सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे सलाम क्या करें ऐसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी और मेरे बेटा सबको सलाम है, बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आ जाए अम्मी जी, कुछ जी खाने पीने की चीजें लेकर आया हूँ। लो जी लो, ये पकड़ो। ये जामुन खोल नहीं रही है, ये भी पकड़ो। ये आपकी शुक्रिया की है, आपकी शुक्रिया आप ही की। हाँ जी भाई, आलू बुखारा नहीं, शुक्लाबादी को खाना है। ये खट्टे होते हैं ना तो ना शुक्लाबादी नहीं खाती। चलो कोई बात नहीं, ये दो मेरे सूट हैं, ये भी दे दो। इसमें जारबन वगैरह डालेंगे, सुबह पहनूंगा एक सूट। भाई दिल के आगे है दो आए हैं अभी सिलकर। जो आप मुल्तान से लेते हैं वो सूट है? जी जी बिल्कुल। हाँ जी ठीक है। इस बार ना भाई आपके ना के सूटों के कलर बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से। चलें ले चलें फिर। हाँ जी लेके जाती हूँ अंदर। ये लो यार, ये ना भाग के दही बल्ले पकड़ लाओ, समोसे ले आओ, बोतल तो पता नहीं। आप ना अपनी भाभी से पूछो, बड़ी भाभी के पास जाओ ना, वो बताएगी क्या लाना है। मैं नमाज पढ़ लूँ, टाइम निकला जा रहा है सर की नमाज का। इसको भी ले जाना साथ, यूसुफ को भी। मेहमान आए थे, मेहमानों के लिए मंगाए हैं समोसे और क्या चीज़ थी, दही बल्ले। हाँ जी दही बल्ले। बहुत जल्दी आए हैं मामू आप लेके। हाँ जी, ये समोसे जो ना बड़ी दूर से मिले। दूर से मिले हैं। मामू ने कहा इतनी देर लगा दी है, मैं नमाज पढ़ के आ गई हूँ, लेकिन फिर भी जना आपने इतनी देर कर दी है। भाई कहते हैं यूसुफ के पापा, मैंने कहा यूसुफ के पापा ना अभी गए हैं। भाई कहते मैं 2 दफ़ा नमाज पढ़ के भी आ गया, उससे पहले मैंने पैसे रहे थे। मैं कहा भाई वो ना अभी अभी गए हैं। हाँ जी चलो अच्छा, आप अब आ गए ना, जल्दी जल्दी निकालें और मेहमानों को देती हैं। हाँ जी हाँ मैं जी, निकालती हूँ। ठीक है। वो यूसुफ भी करा हो यूसुफ से चीज़ ली थी? पापड़ खाए थे? क्या खाया था? पापी। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों के लिए जो चीज़ बाज़ार से इब्राहिम भाई से मंगवाई है वो पहुंच गए हैं। समोसे जी लेकर आया है इब्राहिम भाई, और साथ में जो है दही बल्ले लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह करम है मालिक का, अल्लाह का बड़ा। खांसी लगी हुई है? हाँ जी। और आप सुनाए ठीक है? बस दूसरा दिन है, अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हो रही है तबीयत इंशाल्लाह ताला। आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ठीक होगी, जाहिर सी बात है। चलो, आपकी तबीयत का पता चला था तो मैंने कहा चलो जाके भाई का पता भी कराते हैं। जी जी तो फिर बाजी का भी ऑपरेशन हुआ था, मैंने कहा चलो उनका भी पता कराएंगे, क्योंकि मैं सिस्टर के घर आया हुआ था बच्चे छोड़ने वास्ते। जी जी वहाँ के मुझे पता चला जी है ना, वो आपकी भी तबीयत का पता चला, फिर बाजी का भी पता चला। जी जी। मैंने फिर छोटी को कहा भाई साथ चल, फिर मैंने अपने बनोई को कहा कि मैंने कहा चलते हैं इकट्ठे और जाके हो आते हैं, सिद्दीक भाई को भी मिलाते हैं और भाभी से भी मिलाते हैं। अच्छा किया आपने, चक्कर लगा लिया है। वालेकुम सलाम। आपने मुझे सलाम करने का मौका नहीं दिया, बाजी ले गए हो हैं जी। कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप मेरी सुनाए? तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अच्छा ये बताओ, मुबारक देने आए या पूछने आए हो? ये मुझे कह रहा था कि मैं भाई सिद्दीक का पता आप क्या बोल रहे थे? मुबारक देने आए हो? हाँ, हाँ। ये मुबारक देने आए हैं, जो इनकी घरवाली है वो पता लेने आए हैं। पता लेने आए, हाँ जी। और भाई मुन्ने जो है पता भी लेने आए हैं, मुबारक भी देने आए हैं। ऐसे ही है ना जी, आपने अकेले ने दोनों सीटें संभाल ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से जी जो सामान मंगवाया था पहुंच गया है, मेहमानों को जी पेश कर दिया है। ये जो बाजी हमारी इधर खड़ी है बेचारी, ये पर्देदार है। आ जाओ बाजी इधर, आ जा भाई।
मेहमान अभी जी बैठे हैं, व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि जो पिछला व्लॉग मैंने अपलोड किया है मैं बड़ी कोशिश करता रहा हूँ, सारी रात में लगा रहा हूँ, तकरीबन 4 मरतबा मैंने वीडियो डिलीट की है। कुछ वायलेशन आ रही थी वीडियो के अंदर, जो बच्चे भट्ठे पे होते हैं उन्होंने कमीज़ वगैरह नहीं पहनी हुई होती, कपड़े भी नहीं पहने हुए होते, उसकी वजह से बार बार जो है ना मैं वीडियो अपलोड करता था तो यूट्यूब वाले जो है वीडियो को रिमूव कर देते थे। बड़ी मसला यानी कि मेरे लिए दरपेश आ रहा था। वो वीडियो जाके फिर मैंने सुबह अपलोड की है, आज सुबह। अब ये जो शाम का व्लॉग है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। मैंने कहा चलें आपको मैं बता दूं, क्योंकि आप ये गिला मुझसे करते रहते हैं अक्सर, औकात के सदीक भाई, आपकी वीडियो का कोई टाइम नहीं है, कभी किस टाइम आ रही है कभी किस टाइम आ रही है। आपको बाखूबी पता है कि मैं बच्ची के इलाज के लिए, जिसके यहाँ पे रसोली थी, उसके ऑपरेशन के लिए उधर गया हुआ था। ज़ाहिर सी बात है फिर टाइम का डिसिप्लिन तो आगे पीछे हो ही जाता है। और साथ में जो मुझे तकलीफ़ आई उसकी वजह से व्लॉग भी, घर वाले बेचारे कोशिश तो करते हैं लेकिन कहते हैं कि ना मेन बंदा अगर वीडियो में मौजूद ना हो, फिर इनके लिए भी, बेचारों के लिए बड़ी परेशानी दिक्कत हो रही थी। ये मसला बना हुआ था, कल का मसला भी आपके साथ शेयर कर दिया है। तबीयत कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है दूसरा दिन है बेहतर होती जा रही है। आपने खुसूसी अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। फ़िलहाल लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।